बार भी उनको कहा गया कि आप ना जाएं, जंगल में ना जाएं। कहा उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं जंगल में तो क्या, कहीं पर भी किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में आपकी सेवा में ही रहूंगी, आपके चरणों में ही रहूंगी। श्री राम जी का तो आप सबको पता है कि अगर उनके कंकर भी अगर पाँव में आ जाता है तो श्री राम जी तो उसको भी दूर नहीं हटाते हैं। एक दिन जब वो जंगल में विश्राम कर रहे होते हैं श्री राम जी, तो कंकर लगता है, तो आपको पता है जो लक्ष्मण जी जो होते हैं वो हमेशा सेवा में खड़े हुए होते हैं, सोते नहीं है। तो वो कंकर हटाने की कोशिश करते हैं, श्री राम मना करते हैं उनको। दूसरे दिन भी यही होता है। सीता देवी को फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाभी जी ये तो मुझे कंकर ही नहीं हटाने देते हैं। श्री राम जी से जब डिस्कस होता है तो श्री राम जी क्या कहते हैं कि ये कंकर मेरी शरण में आया है, मेरे चरणों में लगा हुआ है, मैं इसको त्याग नहीं सकता। तो इसी तरह जब उनकी शरण में कोई रहना चाहता है श्री राम जी की, तो भगवान श्री राम उसको कहते हैं कि यू आर माइन, आप मेरे ही हैं, मेरे ही अंश हैं। तो सीता देवी जब कहती है कि मैं आप ही की शरण में रहूंगी, चाहे आप कहीं भी जाए, तो राम जी जो है वो उनको लेकर चले जाते हैं। अब सीता माता की बहुत सारी, आपको पता है कि प्रकट होने की भी जो है वो रामचरित्र मानस जो तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण पूरी, वहाँ पर भी काफ़ी इसकी जो है घटनाएं मेंशन की हुई है, कथाएं आती हैं। और वाल्मीकि ऋषि जी जो लिखते हैं सीता महारानी के प्रकट होने के बारे में, तो वहाँ पर भी इनका वर्णन होता है। रामायण जो है वो कई प्रकार से लिखी गई है। हमारे शिला